अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा मौजू है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल्स। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बाकायदा अच्छे तरीके से अपलोड कर दिया था। उसका पहला फ्रेमवर्क हो गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया था। आज हमने देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल्स, मिसालें देखनी है। मैंने एक उसमें फार्मूला जो मैंने तजवीज़ किया था वो ये था कि ये फार्मूला वो था जो मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। आज उसकी एग्जांपल्स हमने करनी है इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए। हमने देखना है ये जुमला किस सेंटेंस का है। बेसिकली मैं अब जो एग्जांपल देख रहा हूँ ये होंगी 5th, 10th, 9th या मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए या एफएससी के लिए, या मैं स्पेशली उनके लिए जिनकी ट्रांसलेशन करनी है। इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन आता है, आई थिंक 7th या 6th होता है, वो ये उनके लिए है। उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा जो पीएमएस, यूपीएस, नीट, एमडी कैट या फिर ई कैट वगैरह स्टूडेंट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल उनके लिए क्या है वो मैं समझाऊंगा। पहले देखिए, मैं रोज़ाना क्रिकेट खेलता हूँ, ये जुमला किस सेंटेंस का कैसे पता चलेगा। मैंने ये फ्रेमवर्क दिया है, सबसे पहले हमने इसको फॉलो करना है। देखें फ्रेमवर्क ये कहता है, सबसे पहले हम देखेंगे डबल के फार्मूले के अकॉर्डिंग एफ से मुराद है जी फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, इसमें कोई ना कोई फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी इस जुमले के अंदर, वो हमने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। आई से मुराद आइडेंटिटी, शनाख्त होगी इसकी, वो अभी हमने इसमें देखनी है। एस से मुराद सेंटेंस फार्मूला, जिस सेंटेंस फार्मूले से इसकी इंग्लिश बनेगी उससे कहते हैं सेंटेंस फार्मूला, वो ये है, ये भी जिक्र करूँगा। एस से मुराद हेल्पिंग वर्ब, इसमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होगा इन जुमले में, ये जिस सेंटेंस का होगा, जिस टेंस का होगा। के से मुराद है कीवर्ड, इसको कीवर्ड भी होगा। के से मुराद है काइंड ऑफ सेंटेंस, इस सेंटेंस की अक़साम भी बन सकती हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया जा सकता है इस सेंटेंस को, ये भी मैं बयान करूंगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं, हमने पढ़ा था टेंस। आपने क्या करना है, जब भी जुमला आए पेपर के अंदर, आपको जब भी जुमला आए तो आपने सबसे पहले ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि आखिर पे वर्ड क्या आ रहा है, आखिर वाला वर्ड देखना है। सबसे पहले 12 टेंस हैं, स्पेशली 3 है, उसकी एग्जाम 12 है। 12 में से पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस किसी एक का है। ऑब्वियसली किसी एक का ही होगा ना 12 में से। हमने इसको कम्प्लेक्स नहीं बनाना, हमने इसको ऐसे नहीं समझना कि हम 12 में से डायरेक्टली किसको चुनाव करेंगे, ऐसा नहीं देखना। अगर ऐसा देखेंगे तो आप गलती कर जाएंगे, यकीनन आप गलती कर जाएंगे। देखना कैसे, आपने सबसे पहले इसका की सादा सा जुमला है कि आपने आखिर पे देखा हूँ लगा है भाई, ठीक, आखिर में हूँ लगा, तो आपने क्या करना है, ये टेंस है, ये 3 रूट्स हैं हमारे पास, 3 रास्ते हैं। एक नंबर 1 ये रास्ता है, नंबर 2 ये रास्ता है, नंबर 3 ये। आपने हूँ वाले रास्ते का चुनाव करना है। अब हूँ वाला रास्ता कौन सा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। प्रेजेंट सिंपल देखें क्या है, प्रेजेंट है हूँ वगैरह का नाम प्रेजेंट है। अलिफ छोड़िए, बढ़िए, था, थी, थे का नाम पास्ट है। गा, गी, गे वगैरह का नाम फ्यूचर है, आने वाला है। इसके अंदर मजीद 4 इसकी अक़साम हैं, 4 इसकी हैं, 4 इसकी हैं। वी डोंट केयर अबाउट इट, हमने इसके बारे में भी नहीं सोचना, हमने इनको मद्देनज़र रखना है। आप यहाँ से चले, ये टेंस सीख रहे हैं आप, यहाँ से आप चले, आप यहाँ तक गए, आपने देखा भाई इन तीनों रास्तों में किसका इंतखाब करना है, 3rd का, 2 का या 1 का। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपने ये तातू वाला अभी ये कुछ नहीं देखना, आपने आखिर वाला लफ्ज़ देखना है कि आखिर वाला कि एंड पे क्या यूज़ हो रहा है। एंड पे रहा है हूँ, तो हूँ वाला रास्ता देखिए कौन सा है, प्रेजेंट है या हूँ आया। इट मीन कि नंबर 2 नंबर 3 वाला पाथ हमारे लिए नहीं है, हम इन दोनों में किसी को फॉलो नहीं करेंगे कतन। तो अब गलती के चांस बहुत मिनिमाइज हो गए। ये जो 4 थे, ये 4 ये तो निगलेक्ट हो गए। अब प्रेजेंट वाले रास्ते में हम गए यहाँ आ गए, हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे भाई इन 4 में से कौन सी सेंटेंस का फिक्र है। वो मैंने पहले इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्लेन कर दिया है कि फिर आपने थोड़ा सा बैकवर्ड शिफ्ट होना है, पीछे की जानब। ये देखा पीछे, ये आखिर पे ता है आया, इट मीन कि इंडेफिनिट का फिक्रा है। समझ आ गई, इस तरह हमने आइडेंटिफाई करना। अगर रहा है आता, हूँ भी आता, हूँ देख के हमें पता चलना था कि हमने इस लाइन में आना है, इस लाइन के बाद इनमें से किस में जाना है। अगर आखिर में रहा होता ना यहाँ पे, हम डायरेक्टली कंटिन्यू पे चले जाते। अगर यहाँ पे चुका होता
हम परफेक्ट में चले जाते हैं। ये जुमला है। अब मैंने एक तो ये हो गया आई से आइडेंटिटी, होप्स हो गया, आइडेंटिटी हमें हो गई है इस सेंटेंस की, आइडेंटिटी तो हमें इस सेंटेंस की हो गई है। कैसे हो गई है? खेलता हूँ, ये आखिर में हूँ देखा, हमें पता चला कि ये इंडेफिनिट का, ये सिंपल प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में किस प्रेजेंट का है? ये इंडेफिनिट का है। हमने ता है देख के इसको पता चला लिया कि ये किस सेंटेंस का है, ये आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, अब हमारे पास है जी फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी? याद रखिएगा कि फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमेशा इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, ये भी पता चल गया। फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा फर्स्ट इस्तेमाल होगी। बात आती है जी एस से, सेंटेंस फार्मूला, वो कैसे बनाना है? वो मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ हम एस और ईएस का इजाफा कर देते हैं साथ, और ऑब्जेक्ट एज इट इज वैसे ही आ जाएगा। ये वो सेंटेंस फार्मूला है जिसके बिना पे हम जुमला बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जी, ये भी हो गया, आइडेंटिटी भी हो गई, फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो गई, हमारे पास ये था सेंटेंस फार्मूला भी हो गया। एस से मुराद है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या इस्तेमाल होगा? याद रखिएगा, मैंने ये चीज़ पहले दोहरा चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा कंसेप्ट क्रिटिकल थोड़ा सा आपको फील हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है ये देखें, मैंने पहले एक्सप्लेन इसको अच्छी तरीके से कर भी दिया है, लेकिन बेहतर होगा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है? हेल्प क्या मतलब मदद करना। वर्ब वो वर्ब जो हेल्प करें मेन वर्ब को समझने के लिए, वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से बताया, वो दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, उधर देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब ये देखें कि प्रेजेंट है ना, कि क्या 12 के 12 टेंस हैं। हर टेंस इस टेंस के मुख्तलिफ जुमले बन सकते हैं। ये कौन सा है? मैं लिख देता हूं। ये है हमारे पास अफर्मेटिव, सिंपल या ये हमारे पास सिंपल है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये एक टाइप आ गई हमारे पास, ये सादा जुमला है। और 12 टेंस के 12 में से सादा जुमले में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होना है, मनफी में होना है, सवालिया में होना है, किस में होना है? आपने ये बात याद रखनी है कि पास्ट फ्यूचर है ना, फ्यूचर के ये जितने भी टेंस आ गए, फ्यूचर वाली ब्रांच के जितने भी टेंस होंगे सब में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब में इस्तेमाल होगा। अच्छा, पास वाले जितने भी है ना, इन नीचे वाले तीनों में, कंटिन्यू में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यू में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। प्रेजेंट में नीचे वाले तीनों में हेल्पिंग वर्ब तमाम सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। आया कि वो सेंटेंस सिंपल है, अफर्मेटिव है, नंबर 1। नंबर 2, आया कि वो सेंटेंस, वो जुमला नेगेटिव है या वो इंटरोगेटिव है या वो नेगेटिव इंटरोगेटिव है, सो जैसा भी है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। किन के लिए? कंटिन्यू के लिए, परफेक्ट के लिए, परफेक्ट कंटिन्यू के लिए। अब एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन यहां पे हमारे पास ये आ गई, एक तो पास्ट का इंडेफिनेट, ये वाला पहला, यहां पे इंडेफिनेट का प्रेजेंट का पहला इंडेफिनेट, प्रेजेंट का पहला इंडेफिनेट, पास्ट का पहला इंडेफिनेट। ये दो ऐसे टेंस हैं जो एक चीज़ का मुतालबा करते हैं। ये कहते हैं, इंडेफिनिट कहता है कि मेरा जो जुमला है ना ये सादा है, सिंपल है, अफर्मेटिव है या सादा है। आप ऐसा करें, मेरे जुमला सादा है लिहाजा मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मेरे हेल्पिंग वर्ब मुझे ना दें, मुझे क्या दें, मुझे एस का या ईएस का इजाफा दे दें सिंपल। अगर सिंपल हो, अगर तो सेंटेंस जुमला सिंपल हो और अफर्मेटिव हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो सब्जेक्ट है ना हमारे पास, जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो क्या हो, सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सिंपल है फिक्रा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो एस और एस का इजाफा मुझे दे दें। ये इंडेफिनिट का मुतालबा है। और इंडेफिनिट फिर कहता है, हमने इससे इंडेफिनिट से पूछा
तुम्हारी भी मान ले, तुम्हारा फिक्रा अगर सिंपल हो, अफर्मेटिव हो, सादा हो, हम एस और यस का इजाफा देंगे। अगर ये सिंपल हो, अफर्मेटिव हो, वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक। फिर आपका जो नेगेटिव फिक्रा होगा, इंटरोगेटिव होगा या इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसको क्या करें। इसने कहा देखें वो नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, उसको हेल्प की जरूरत है, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो कि डू डज है इसका हेल्पिंग वर्ब, वो लगाएंगे, ठीक। यही सिलसिला यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट के भी पहले का। ये भी कहता है कि जो मेरा फिक्रा सादा है ना, इस तरह का सिंपल है, इसको तो मैं एस और यस दिया, लेकिन इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि मेरे सादा फिक्रे को आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे दें, काफ़ी है। और हमने इससे पूछा कि आपके सिंपल जो सादा फिक्रा है उसको तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे दी, लेकिन फिर आपका जो नेगेटिव फिक्रा है, फिर आपका जो इंटरोगेटिव फिक्रा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव फिक्रा है, उसको क्या करें। इसने कहा फिर ये पास्ट के पहले ने कि उसको आप डिड दे देना। इस तरह इसका भी रांझा राजी, इसको सेकंड फॉर्म लगा के सिंपल सेंटेंस जो होगा उसको सेकंड फॉर्म वर्ब लगा देंगे, बाकी को हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। बाकी जितने ये तीन हैं, ये तीन हैं, ये चारों हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब तमाम फिक्रात में इस्तेमाल होगा। आया कि वो फिक्रा नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है या सिंपल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन एक में, दो में यहाँ पर है, ये आपने चीज़ याद रख लेनी है, ठीक। यहाँ पे याद रखना कि सॉरी इसका इजाफा होगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि ये फिक्रा सिंपल है, हम डू डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। ये भी हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसमें ज़रूरत नहीं है हेल्पिंग वर्ब की। नेक्स्ट आ जाता है कीवर्ड। कीवर्ड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, वो इंग्लिश में ज़्यादा ज़रूरत होती है उर्दू की निस्बत। के से मुराद काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस से मुराद कि इसके कितने जुमले बन सकते हैं। ये तो सिंपल और अफर्मेटिव एक, दूसरा इसके बाद हमारा बन सकता है, मैं लिखूंगा वो मैं अभी बताता हूँ। फिक्रा बनाते हैं जी, मैं रोज़ाना क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट डेली, ठीक है। अब ये फिक्रा कैसे बना, आई है गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया प्ले। अब आपने पूछना था कि भाई फिक्रा सिंपल है, अफर्मेटिव है, आपने कहा था कि सिंपल हो, अफर्मेटिव हो, हेल्प की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है इसमें और इसमें। तो इसमें आप एस और ईएस का इजाफा क्यों नहीं करें। मैंने कहा था एस का और ईएस का इजाफा तब करना है अब एक तो फिक्रा सिंपल और अफर्मेटिव हो, दूसरी कंडीशन ये कि वो सब्जेक्ट काम करने वाला सिंगुलर भी हो। ये आई सिंगुलर नहीं है, लगने देखने को तो सिंगुलर लगना, लेकिन आई सिंगुलर नहीं है। आई के साथ हम प्ले ही लाएंगे, ईएस और एस का इजाफा कतई नहीं करेंगे, लिहाजा आई प्ले क्रिकेट डेली। अब यहाँ पे मैंने किस वर्ड का जिक्र किया था, वो था जी कीवर्ड। फॉर्म वर्ब लग गई पहली, आई से मुराद आइडेंटिटी हमें पता चल गया, एस से मुराद सेंटेंस फार्मूला हमने इससे बना दिया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, क्लियर। एच से मुराद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि सिंपल है। के से मुराद कीवर्ड, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड ये डेली हमेशा की, मैंने पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड याद रखिएगा, यूजुअली, ऑफ्टन, डेली, जनरली, इस तरह के अल्फाज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। नेवर आ जाता है, एवर आ जाता है, ये है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कीवर्ड। यहाँ पे डेली आ गया, या हमारे पास हमेशगी आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, पसंद नापसंद का जिक्र आ जाए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात होंगे। यहाँ से आपने डेली लफ्ज़ आया, आपने समझ गया ये इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। आई प्ले क्रिकेट डेली, ये सेंटेंस सिंपल बन गया। अब हम इसको, ये तो हो गया काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस नंबर 1 तो हो गई, आई प्ले क्रिकेट। अब काइंड ऑफ सेंटेंस दूसरा देखते हैं, दूसरा इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बता सकते हैं। मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्या लिखूंगा अब यहां पे आप क्या करेंगे, अब यहां पे मैं रोजाना क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई, अब ये फिक्रा नहीं आ गया। मैंने पहले कहा था कि सिंपल में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करना, अब ये नहीं है। अब ये फिक्रे काइंड ऑफ सेंटेंस नेगेटिव है, ये क्या है जी, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया है, काइंड ऑफ सेंटेंस नंबर 2 ये नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये देखें कि यहां आई है, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने डू लगाना है, पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। आई डू नॉट सब्जेक्ट सिंगुलर, ये सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट प्ले एस और इसका इजाफा नहीं होगा क्योंकि वो सिंपल में होना है क्रिकेट,
ये सिंपली हमारे पास मैं रोजाना क्रिकेट नहीं खेलता हूँ काइंड ऑफ सेंटेंस का नेगेटिव आ गया। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब जिसमें सवाल किया जाए, वो ये डू आई, अब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा फिक्रे की, और आई के साथ हमेशा प्लूरल है ना, आई सिंगुलर नहीं है, देखने को तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन है प्लूरल। प्लूरल के साथ हमेशा डू इस्तेमाल करना, डज इस्तेमाल करना। और हेल्पिंग वर्ब ये एक जो इंटरोगेटिव है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का इसकी शर्त ये होती है कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, वो आपने, ये है जी इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये भी हो गया हमारे पास, ये तीसरा हो गया, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसकी शर्त ये होती है कि आपने हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाता है, डू आई प्ले क्रिकेट डेली। हो गया जी, ये भी फिक्र मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास आ गया जी तीसरा काइंड ऑफ सेंटेंस, होगी 3। चौथा रह गया, वो है जी सेंटेंस, वो अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या मैं रोजाना क्रिकेट नहीं खेलता हूं, उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? सर है दोनों का, काइंड ऑफ सेंटेंस मुकम्मल हो गई, कीवर्ड हो गए, सेंटेंस फार्मूला हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, आइडेंटिटी भी हो गई, फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो गई। क्या मैं दोनों क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, यहाँ पे हूँ आया, पता चलेगा कि प्रेजेंट की लाइन में किसी एक में है। ता है आया, अब पता चलेगा कि इंडेफिनिट का फिक्रा है, यहाँ पे इंडेफिनिट था, यहाँ पे कि ये इंडेफिनिट का है। ठीक, अब क्या आया, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट डेली। हेल्प आखिर पे ये सवाल देखिए आपने ज़रूर लिखना है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा फिक्रे के, सब्जेक्ट एज इट इज़ आ जाएगा, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट डेली। ऑलराइट जी, ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे एक छोटी सी चीज़, वो ये कि अगर CSS का या PMS का एग्जाम हो तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पूछा जाएगा, कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे आएगा। वो इस तरह का हमारे पास दिया होगा, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन दिया होगा, आई डैश टी एवरी मॉर्निंग। जब आपको सारा फ्रेमवर्क बेसिक ये वाला समझ आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने समझ लिया, एग्जांपल समझ ली, इसका फ्रेमवर्क समझ लिया, हर चीज़ मैंने डिस्कस करवा दी, हो गई। अब हमने इसको कैसे टैकल करना है, आई डैश टी एवरी मॉर्निंग। अब सबसे पहले यह ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा लगेगा इनमें से, क्या ये लगेगा? आपने नेग्लिफिकेशन टेक्निक होती है वो इस्तेमाल करें, निगलेक्ट करते हैं ना ऑप्शन को। ये टेक इस्तेमाल होगा, हैव टेकन इस्तेमाल होगा, या हैड टेकन इस्तेमाल होगा। ये देखें कि यहां पे कीवर्ड आया है एवरी, ये कीवर्ड एवरी, और मैंने बता दिया था एवर, नेवर, यूजुअली, जनरली, डेली, एवरी और हमेशगी वाले पसंदीदा, नापसंदीदा, आलमगीरियत वाले इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। एवरी आ गया, हमें समझ आना चाहिए कि ये सेंटेंस कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जा रहा है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। पहला है जी टेक्स, ये ऑप्शन में ठीक लग रहा है क्योंकि टेक है, टेक्स एस और ईएस का इजाफा इंडेफिनिट में होता है, लेकिन अगर इंडेफिनिट है यहाँ पे फिर आई है, आई के साथ एस और ईएस का इजाफा नहीं होता, इट मीन ये ऑप्शन निगलेक्ट हो गया। टेक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, फिक्रा सिंपल है या अफर्मेटिव है या सादा है, इसकी शर्त एक तो पूरी हो रही है, दूसरा फाइल है वो प्लूरल है और एस और इसका इजाफा नहीं हो रहा, ये ठीक लग रहा है। हम इसको देखते हैं अभी दोबारा। हैव टेकन है, एवरी आ गया, इंडेफिनिट का फिक्रा है, हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता ही नहीं है सिंपल में, ये निगलेक्ट हो गया। हैड टेकन ये पास्ट परफेक्ट का फिक्रा है, पास्ट परफेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इधर भी इस्तेमाल, ये भी नहीं होगा, लिहाजा हमारे पास ये बेस्ट ऑप्शन है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, शी जनरली डैश इंग्लिश। अब जनरली वर्ड अगेन कीवर्ड है हमारे पास इंडेफिनिट टेंस का, यहाँ पे स्पीक्स आएगा, स्पीक आएगा, क्या आएगा, शी जनरली डैश इंग्लिश। एक तो फिक्रा ये सिंपल है, नंबर 1 ये सिंपल है। अगर फिक्रा सिंपल हो और सब्जेक्ट जो है वो भी सिंगुलर हो तो हम एक काम करते हैं, वो ये कि एस का या ईएस का इजाफा कर देते हैं। ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये देखें, शी ये सिंगुलर आ गई, सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया, जनरली भी आ गया, जनरली देखें पता चला कि इंडेफिनिट का फिक्रा है। अब शी सिंगुलर है,
फिक्रा इंडेफिनिट का है, सिंपल भी है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी है, दोनों ऑप्शन पूरे हो रहे हैं। इट मीन कहीं ना कहीं वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा ज़रूर होगा। यहाँ पे एस और एस का इजाफा हो रहा है वर्ब के साथ, ये ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है, इसको भी सिलेक्ट नहीं करना। बाकी को देखते हैं। स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इंडेफिनिट भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, वी एग्रीड। ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों? इस वजह से कि यहाँ पे एस और एस का इजाफा होना बनता है, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये भी निगलेक्ट हो गया। स्पीकिंग आईएनजी आ नहीं सकता, वो कंटिन्यू में आता है हमेशा, ये भी निगलेक्ट हो गया। हैड पास्ट परफेक्ट का है, हेल्पिंग वर्ब है, ये इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। हमारे पास एक ऑप्शन बच गया, वो है जी स्पीक्स, ये करेक्ट ऑप्शन है, इस तरह आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये 5 to 10 मार्क्स का आता है, ये आपका क्लियर हो गया। एमडी कैट के लिए, सीएसएस के लिए, ये सारे ऑप्शन। होप सो कि आपको तमाम लेक्चर्स समझ आया होगा। इंडेफिनिट टेंस का अगर आप, स्पेशली मेरा लेक्चर होता है उन लोगों के लिए जिनके पता ही नहीं है कि टेंस है क्या चीज़, बिल्कुल ही नहीं पता टेंस के बारे में, वो इंशाल्लाह पूरी सीरीज देख लें, टेंस क्लियर हो जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।